इसमें सबसे बड़ी गलती पीसीबी की है। एसओपीज का ख्याल रखा जाता। क्या पिछले साल की तरह इस साल भी हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा? जिन लिफ्ट के अंदर पीएसएल के खिलाड़ी अपने फ्लोर तक जाने के लिए सफर करते थे, उन्हीं लिफ्ट के अंदर अवाम भी मौजूद थी। अरे यार, ये क्या हो गया? ये YouTube सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी अबाउट दैट। मेरी वीडियो किधर गई है? किधर गई? A few moments later. Control. तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि हमारी वीडियो के ऊपर एक कॉपीराइट क्लेम लग गया है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो दोबारा अपलोड करनी पड़ रही है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि दोबारा इस पर कॉपीराइट क्लेम ना लगे और इस वीडियो को भी ब्लॉक ना किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपका टाइम बहुत कम लूँ, इसलिए बहुत से पार्ट्स मैंने कट कर दिए हैं और बहुत से पार्ट्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी ये कल की ही बात है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने मोबाइल निकाला और नोटिफिकेशन देखा। कोविड-19 की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं न्यूवियन मीडिया सेल। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई अच्छी वीडियोस मिल सकें। अब बात कुछ ये है कि PSL 6 दोबारा से पोस्टपोन्ड हो गया है और उसकी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है कोविड-19। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही PSL पोस्टपोन कर दिया गया है? क्या पिछले साल की तरह इस साल भी हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। ये थी सबसे बड़ी और बुरी खबर PSL के फैन के लिए। अब हमें PSL के फाइनल्स के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि PSL 6 को पोस्टपोन करने की वजह क्या थी? मतलब ये कि एक दो मैचेस जो है वो आगे डिले कर देते, पूरा PSL जो है वो डिले ना करते, पोस्टपोन ना करते। आखिर PSL के सारे मैच पोस्टपोन क्यों किए गए, इसकी क्या वजह थी? तो मैं आपको बताता चलूं। इसमें सबसे बड़ी गलती पीसीबी की है। इसमें सबसे बड़ी गलती पीसीबी की है। इसमें सबसे बड़ी गलती पीसीबी की है। गलती पीसीबी की है। पीसीबी की है। वो ये कि ये एसओपीज का ख्याल बिल्कुल नहीं रख सका। तो भाइयों, आपको बताता चलूं कि PSL एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी मजबूरी ही ये थी कि कहीं दूसरे खिलाड़ी जो दुनिया भर से आए हुए हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आज तमाम टीम ओनर्स की मीटिंग बुलाई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि ये ले, कान के पीछे PSL को थोड़े देर के लिए रोक दिया जाए। लेकिन समझा उसे, उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है, अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है। अब ये फैसला इसलिए किया गया कि पिछले दिनों एक न्यूज आपको सुनाई दी होगी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के चंद खिलाड़ियों के अंदर कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव आया था। PSL के ओनर्स ने जब ये देखा कि ये बात चंद खिलाड़ियों से कुछ आगे बढ़ रही है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के तकरीबन 8 से 9 खिलाड़ी जो है वो इसका शिकार हो चुके हैं, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि PSL को डिले कर दिया जाए ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे खिलाड़ियों तक ना पहुंच जाए और पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज दुनिया के सामने ना चला जाए। तो दोस्तों, मेरे नज़दीक तो ये बहुत ही अच्छा फैसला था, लेकिन इससे बेहतर ये था कि एसओपीज का ख्याल रखा जाता। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जिन लिफ्ट के अंदर PSL के खिलाड़ी अपने फ्लोर तक जाने के लिए सफर करते थे, उन्हीं लिफ्ट के अंदर अवाम भी मौजूद थी और उन अवाम में से किसी के जरिए कोरोना जो है वो खिलाड़ियों तक पहुंचा और ये बात यहां तक पहुंची। अब वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके अंदर कोरोना जो है वो पॉजिटिव आया, उनके नाम ये हैं।
सबसे पहले जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, लेग स्पिनर हैं फवाद अहमद, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद कराची किंग्स के कामरान खान का टेस्ट पॉजिटिव आया, और जब उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर के टॉम बेंटन का टेस्ट पॉजिटिव आया तो पीसीबी ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया कि पीएसएल थोड़े अरसे के लिए रोका जा रहा है। और आज जो न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक पूरी सीरीज़ के तकरीबन 8 खिलाड़ियों में कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और इन सब खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो दोस्तों अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पीएसएल के मैच अब दोबारा कब होंगे, और उसके अलावा इस वक्फे का जो बाकी टीम्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर वो टीम जिन्होंने अभी अभी कमबैक किया था जैसे कि कोयटा ग्लैडिएटर है, और वो टीम जो कि टॉप पर जा रही थी उन पे क्या असर पड़ेगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं जा रहा हूँ, कंट्रोल। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।